आज व्याकरण का विषय प्रत्यय किया जाएगा। प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश शब्द या धातुओं के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ गम धातु है, यदि इसमें गत्वा प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है गत्वा। प्रत्यय लगने से पहले गम का अर्थ है जाना और प्रत्यय लगने के बाद गत्वा का अर्थ है जाकर। इस प्रकार प्रत्यय जुड़ जाने से गम धातु का अर्थ बदल गया है। ये प्रत्यय 3 प्रकार के हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय ये धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्यय हैं, जैसे त्वा, तुमुन, ल्यप प्रत्यय इत्यादि। तद्धित प्रत्यय ये शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय हैं, जैसे ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय इत्यादि। स्त्री प्रत्यय ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय हैं, जैसे टाप प्रत्यय, णीप प्रत्यय इत्यादि। आज तद्धित प्रत्यय बताए जा रहे हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। इन तद्धित प्रत्ययों में ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय और मतुप प्रत्यय को बताया जाएगा। सबसे पहले ठक प्रत्यय बताया जा रहा है। ठक प्रत्यय, संस्कृत में ठक प्रत्यय का प्रयोग शब्द को विशेषण बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक का इक हो जाता है और शब्द के पहले स्वर में, अर्थात शब्द का जो पहला स्वर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे यदि शब्द का पहला स्वर हो अ या आ तो वह आ में बदल जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे धर्म शब्द और इसमें यदि ठक प्रत्यय लगाया जाए तो धार्मिक शब्द बनता है। किस प्रकार? यहाँ धर्म में ध व्यंजन में पहला स्वर है अ, इसलिए यहाँ पर अ को आ के रूप में लिखा गया है, अ में वृद्धि हो गई है और शब्द बना धर्म। और इसके बाद इसमें ठक प्रत्यय का इक हो जाएगा तो धर्म प्लस इक करने से शब्द बना धार्मिक। इस प्रकार धार्मिक शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ गया है। यदि शब्द का पहला स्वर हो ई या ई, ए, तो ये स्वर ऐ में बदल जाते हैं, इनमें वृद्धि हो जाती है। जैसा कि इतिहास, इसमें ठक प्रत्यय जोड़ा जाए तो इतिहास का पहला स्वर है ई, यह ऐ में बदल गया है और शब्द बना ऐतिहास। और ठक का इक जोड़ने पर शब्द बना ऐतिहासिक। यदि शब्द का पहला स्वर हो ऊ या ओ तो ये औ में बदल जाते हैं। जैसा कि पुराण शब्द में ठक प्रत्यय लगाने पर पुराण का औ में बदल गया है और शब्द बना पौराण। और इसमें ठक का इक जुड़ने पर शब्द बना पौराणिक।
इसके बाद यदि शब्द का पहला स्वर री हो तो वह आर के रूप में बदल जाता है। आर में र में हलंत लगाया जाता है, अर्थात र व्यंजन में कोई स्वर नहीं है। यह शब्द है मृदंग, और यदि इसमें ठक प्रत्यय लगाया जाए तो मृदंग, यहाँ री आर में बदल गया है तो शब्द बना मार। और दंग शब्द है, इसके बाद ठक इक में बदल गया तो शब्द बना मार दंग, और इक मार दंगिक। यहाँ ठक प्रत्यय लगने पर जो शब्द बताए गए हैं धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मारदंगिक, ये सभी मूल शब्द हैं। इन शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप होते हैं, अर्थात ठक प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है उसके शब्द रूप चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर नगर शब्द में ठक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द बना नागरिक। अब इस नागरिक शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप होगा। ठक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द पुल्लिंग में बालक शब्द के समान होगा, इसलिए इसका रूप होगा एक वचन में बालकः के समान नागरिकः, बालकौ के समान नागरिकौ, बालकाः के समान नागरिकाः। और स्त्रीलिंग में ठक प्रत्यय का रूप इस प्रकार होगा, नदी शब्द के समान, एक वचन के रूप में नदी के समान नागरिकी, नद्यौ के समान नागरिक्यौ, नद्याः के समान नद्यः के समान नागरिक्यः। और नपुंसकलिंग में ठक प्रत्यय से बनने वाला शब्द फल शब्द के समान होगा, एक वचन में होगा नागरिकम, फलम के समान, द्विवचन में फले के समान नागरिके, और बहुवचन में फलानी के समान नागरिकानी। इस प्रकार ठक प्रत्यय लगने पर बनने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों रूपों में लिखे जा सकते हैं। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार दिए जा सकते हैं, यह वीडियो 2 में बताया जाएगा।